तो नमस्ते दोस्तों, अब आप सच के हैं ओम जी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और यहाँ पर सौभाग्य है कि मैं श्री अरुण कुमार उपाध्याय अंकल से मिलता। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। तो आज मैं अंकल से कालिदास के विषय में पूछूंगा। और अंकल, भारत इतिहास के बारे में, विश्व इतिहास के बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हैं, तो इस वजह से आज मैं कालिदास से। तो तो अंकल जी, आज मुझे आप कालिदास के बारे में बहुत सी चीज़ बताइए कुछ। कालिदास के बारे में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है कि 3 कालिदास थे। उसके अतिरिक्त 2 और लोग थे जिन्होंने उपनाम कालिदास रखा था। जी। तो मैं मुख्य 3 कालिदास के बारे में कहता हूँ। कालिदास में लिखा है कि एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। एक कालिदास की बराबरी भी कोई नहीं कर सकता है श्रृंगार और ललितोद्गार में। 3 कालिदास के बराबर कौन हो सकता है। जी। तो पहला कालिदास जो थे वो नाटककार थे। उन्होंने अपना समय का वर्णन किया है कि वो अग्निमित्र के समय हुए थे, जो पुष्यमित्र का बेटा था शुंग वंश के। तो उसमें और मालविका अग्निमित्रम के अंत में भरतवाक्य कहा है, मतलब कामना करते हैं कि अग्निमित्र के जैसा रक्षक नहीं रहने के पर भी हमारे देश उसी तरह से आपत्तियों से बचा रहे जैसे आजकल है। तो उसका मतलब वो अग्निमित्र के समय का वर्णन कर रहा है। दूसरे कालिदास विक्रमादित्य के समय थे, जो जिनका संवत अभी तक चल रहा है। तो उन्होंने ज्योतिर्विद्याभरण में लिखा है कि इस ग्रंथ के पहले मैंने 3 महाकाव्य लिखे थे और ये ग्रंथ मैं विक्रमादित्य शासन के 34वें वर्ष में लिख रहा हूँ। उन्होंने कली वर्ष में अपना समय दिया है, 3068 कली वर्ष में वो लिख रहे हैं। कब ग्रंथ लिखना आरंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, और कहा कि इसके पहले मेरे 3 महाकाव्य हैं। और बाकी जो कालिदास के, ये ज्योतिर्विद्याभरण है, लेकिन ज्योतिर्विद्याभरण में ये लिखा है कि विक्रमादित्य ने जूलियस सीजर को पराजित करके उज्जैन लाया था और यहाँ 6 मास घुमाया था, उसके बाद छोड़ दिया था। उसी कारण जूलियस सीजर की हत्या हुई थी वहाँ लौटने पर रोम में। तो इस कारण ज्योतिर्विद्याभरण को अंग्रेज और भारतीय लेखक लोग इसको कहते हैं कि जाली है। तो विक्रमादित्य के समय के बदले उसको कहते हैं कि 1168 ईस्वी का है। विक्रमादित्य विक्रम संवत नहीं समझने के कारण ये भूल हो रही है, वो गलत गणना कर रहे हैं। वो वास्तव में वो 34 BC का ही है, उसमें कोई शक नहीं है। तीसरे कालिदास जो थे वो पैगंबर मोहम्मद के समकालीन थे। वो विक्रमादित्य के 12 पीढ़ी के बाद जो राजा हुए भोज के, सभी राजाओं को भोजराज कहा जाता था, भोजवंश था वो। तो उनके जो आश्रित थे उन्होंने अपना गांव और जन्म स्थान लिखा है। वो महाराष्ट्र के पूर्णा के थे। पूर्णा देवी उनकी इष्ट देवी थी और वो भोजराज के आश्रित थे। तो वो उनके साथ युद्ध में बल्ख तक गए थे, वहाँ उनके पैगंबर मोहम्मद से भेंट हुई थी, ये वर्णन है। और उन्होंने अपना जन्म स्थान और